नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नीलम फूड्स में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हीटिंग चैम्बर पे है। हीटिंग चैम्बर कैसा होना चाहिए, और मैंने इसके विषय में वैसे वीडियो बनाया है, लेकिन ये वीडियो एज एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि हमारे लद्दाख से सब्सक्राइबर हैं, बहुत दूर से हैं, और उनका नाम अली जी है। तो अली जी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो फैक्ट्री चला रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है और थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा नए लोग जो हैं कि हीटिंग चैम्बर और बिज़नेस के किसी भी स्टेप को समझना और देखना, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। तो केवल वीडियो देख के कोई डिसीजन ना लें अगर नए हैं तो। पुराने लोगों का तो ऐसा है कि उन्हें अगर कुछ कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। और चलिए देखिए वीडियो को और इन्जॉय करिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इसमें। ये हीटिंग चैम्बर जो हमने बनाया वो किस तरह से है, और ये जो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हीटिंग चैम्बर, ये इंसुलेशन शीट का है। और कुछ देर बाद मैं आपको जिसमें हमने इंसुलेशन मटेरियल नहीं यूज किया है वो भी दिखाऊँगा। बट अभी इसको देख लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी बता दूँगा मैं आपको। तो देखिए, ये एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं और अभी इस पर माल पूरी तरह से भरा हुआ है। और ये एक सिस्टम क्या होता है दोस्तों कि इस चैम्बर पे हम माल लगाते हैं। माल लगाने के बाद जब पूरा रूम फुल हो जाता है तो उसको हम 10 से 12 घंटे के लिए एग्जॉस्ट फैन चला के उसको छोड़ देते हैं। अभी दोस्तों जो है इस समय गर्मी का सीज़न है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमने जो है इसका आउटर एग्जॉस्ट नहीं चालू किया है क्योंकि उसको चालू करने से माल फूल जाता है। और मैंने अभी देखिए दरवाजे को भी खुला रखा है, आप देखे होंगे आधा दरवाज़ा मैंने खुला रखा है। वो भी एक दोस्तों सिस्टम होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको खुला रखना है या नहीं रखना है, कब खुला रखना है। ये चीज़ें एज ए एक्सपीरियंस होती हैं, जिसके लिए मैं केवल ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको हीटिंग चैम्बर का पता चले। और एक्सपीरियंस तो दोस्तों वो काम करने से आता है, या फिर उसका थोड़ा सा पार्ट आप तब फील कर सकते हैं जब आप फैक्ट्री आके विजिट करते हैं। 3 से 4 दिन का जो मैंने ट्रेनिंग का शेड्यूल दे रखा है उस पर आप जब आते हैं तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो हीटिंग चैम्बर देखिए दोस्तों होता किस तरह से है कि एक रूम है, एक स्टैंडर्ड रूम जो है वो 10 फीट चौड़ाई और 15 फीट लंबाई का होना चाहिए, और ऊंचाई इसकी 12 फीट होनी चाहिए। ये इसको एक स्टैंडर्ड रूम बोलते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है रूम पे आएगा। और जो पाइप लगाने हैं, पाइप इस तरह 5 फीट की, पहला पाइप जो है 5 फीट पे लगाना है, और जो दूसरा पाइप है उसके बीच का डिफरेंट भी 5 फीट रखना है। आप 5.5 भी रख सकते हैं, 5.5 एक स्टैंडर्ड है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपकी फैक्ट्री क्या है कि एक घर में है और वहाँ पे 12 फीट हाइट पे जो है स्लैब नहीं है, तो अगर 11 फीट है या 10.5 फीट है तो आप उसको 5 फीट रख सकते हैं, अगर 12 फीट है तो 5.5 फीट रख लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो माल आप लगा रहे हैं वो उस माल के और ज़मीन के बीच में डिफरेंट है। जो पहला माल जो लगा हुआ है उस पर जो है लगभग 1.5 फीट का अंतर होना चाहिए। देखिए मैं ये दिखाने की बार कोशिश कर रहा हूँ, ये जो अंतर आप देख रहे हैं 1.5 फीट का है। अगर कम अंतर होगा दोस्तों तो उससे ये होता है कि माल ज़्यादा गिरने लगता है नीचे। और ये आप एक टेक्निकल पॉइंट लिख लीजिए कि इसमें 1.5 फुट का अंतर होना चाहिए, नहीं तो ये जो नीचे आप माल गिरा हुआ देख रहे हैं ये ज़्यादा मात्रा में गिरता है, क्योंकि वो माल डायरेक्ट हवा लेता है और हवा से वो कच्चा होता है, तो कच्चे होने पे वो टूट के गिर जाता है। ये समस्या होती है। दूसरी समस्या ये होती है कि अगर माल में लस्त अच्छी नहीं है मैदे में तो भी वो समस्या होती है। चलिए वो तो एक बड़ा पार्ट है, अलग की बात है वो। बट मैं आपको केवल हीटिंग चैम्बर के बारे में ही बताऊँ, क्योंकि नहीं तो वो फिर पूरा मिक्सअप हो जाएगा। अगर आपका चैम्बर 10 फीट चौड़ाई और 15 फीट लंबाई का है तो उसमें आपको 2 एग्जॉस्ट फैन ऊपर लगाने हैं, जैसे कि आपने देखे हैं। जो ऊपर वाली रो है उस पर 2 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। एक एग्जॉस्ट फैन से दूसरे एग्जॉस्ट फैन की दूरी 4 फीट है। और जो लास्ट का एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, जहां आप देख रहे हैं सामने सीधे आप देख रहे होंगे इस समय जो चल रहा है, इस समय मैंने चालू कर दिया है, वो आउटर एग्जॉस्ट है। और उससे पहले एक एग्जॉस्ट लगता है 3 फीट की दूरी पे, और 3 के बाद फिर 4 फीट की दूरी पे दूसरा एग्जॉस्ट लगता है।
तो इस तरह से एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं ताकि हवा का जो प्रेशर है वो रूम पे समान रहना चाहिए, जिससे कि पूरा माल आपका एक साथ सूखे। और एग्जॉस्ट फैन की जो टेक्निकलिटी है, किस तरह से लगाना है, कितने इंच का माल होना चाहिए, ये चीज़ें दोस्तों वो आपको सभी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप लगभग 8 से 10 घंटे का यहाँ पे टाइम एक केवल हीटिंग चैम्बर पे देंगे। जैसे कि मैंने जो ट्रेनिंग का टाइम रख रखा है 3 दिन का है, जिसमें से एक दिन हम केवल हीटिंग चैम्बर और मशीनरी पे देते हैं कि हीटिंग चैम्बर के एग्जॉस्ट का जो एयर थ्रो का रेशियो है वो आपको सही समझ में आना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा हवा दे दी रूम के अंदर तो माल टेढ़ा हो जाएगा, फूल जाएगा और सूखेगा तो, लेकिन उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी सूखने के बाद भी। और अगर आप का हवा में प्रेशर रूम का अच्छा नहीं है, रूम में हवा अच्छी नहीं है, तो वो समस्या आएगी कि आपका माल समय से नहीं सूखेगा, कुछ माल सूखेगा कुछ नहीं सूखेगा, कुछ कच्चा रह जाएगा, ये समस्या आएगी। अब ये देखिए दोस्तों, इस पे इंसुलेशन शीट नहीं लगी हुई है और ये कमरा कटिंग में लगा है, तो ये सूख चुका है माल। तो दोस्तों इस पे भी वही उसी तरह से है, इस पे भी एग्जॉस्ट फैन नहीं लगे हुए, बस इसमें केवल इंसुलेशन शीट नहीं लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं। और हम लोग जो इस समय जो काम कर रहे हैं जिस तरह से, वो धीरे धीरे काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हम बिना इंसुलेशन जिस पे नहीं लगा है उस पर भी हम प्रॉपर टाइमिंग पे माल अपना सुखा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न भी है। हीटिंग लगाने का जो सिस्टम है वो हर जगह अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप कहीं ठंडी जगह पे होंगे, जैसे कि लद्दाख है या फिर और ठंडी जगह हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हीटिंग चैम्बर हीटिंग ज़्यादा लगती है, मतलब हीट आपको ज़्यादा बनानी पड़ेगी। लेकिन जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया, यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको 2-3 किलोवाट के हीटर से ही आपका रूम सूख जाता है। बस प्रॉपर एयर का प्रेशर अच्छा, हवा का जो फैलाव है वो रूम पे बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। ना आपको ज़्यादा हवा देनी है ना ही कम देनी है, और इस तरह से आपको मैनेज करना है कि माल आपका फूलने भी ना पाए, माल की क्वालिटी भी अच्छी रहे और माल टाइम से सूखे भी। इन चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है।